आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में मंगेश यादव एनकाउंटर सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। सीएम योगी ने मंगेश यादव मुठभेड़ कांड को लेकर समाजवादी पार्टी और पूर्व सीएम अखिलेश यादव को निशाने पर लिया है। सीएम योगी ने कहा कि अगर डकैत दुकान पर मौजूद ग्राहकों को ही गोली मार देते तो क्या होता। सीएम योगी ने अखिलेश यादव के रवैये को लेकर कहा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी दुखती रग पर पुलिस ने हाथ रख दिया हो। सीएम योगी ने कहा कि डकैत किसी भी जाति का हो सकता है, दलित हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर पुलिस इन डकैतों को नहीं पकड़ पाती तो यही लोग बोलते कि प्रदेश में अराजकता आ गई है। अब अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो फिर समाजवादी पार्टी को दिक्कत क्यों हो रही है। सीएम योगी ने पूछा कि अगर डकैत मर रहा है तो समाजवादी पार्टी को बुरा क्यों लग रहा है। इधर समाजवादी पार्टी ने एनकाउंटर को जाति से जोड़कर घटना को अलग ही रंग दे दिया है। इसका कहना है कि जाति देखकर जान ली गई है। कांग्रेस भी बीजेपी पर पलटवार कर रही है, हमलावर है और उनका कहना है कि बीजेपी का कानून पर भरोसा नहीं है। बड़ा सवाल यही है कि जब डकैत मारा गया है तो इसे जाति से जोड़ना कितना उचित या फिर तर्क संगत है, क्योंकि जिस तरीके से ये एनकाउंटर हुआ है उसके बाद से समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हैं। और यहाँ राहुल गांधी भी बीच में आए और उन्होंने ये भी कहा कि कौन जिएगा या कौन नहीं जिएगा इसका फैसला पुलिस करेगी या फिर अदालत। तो आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो तब ये चिल्लाने लगते हैं। आप मुझे बताओ जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था। एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं, सुनिए। इस तरह के फर्जी इनकाउंटर आज से नहीं, जब से योगी सरकार में आए तब से लगातार फर्जी इनकाउंटर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बद से बुरी हालत है। एक जाति विशेष लोग अन्य जातियों के लोगों के साथ अत्याचार, अन्याय, शोषण कर रहे हैं। ये खुलेआम है, पूरा उत्तर प्रदेश जान रहा है। तो किस तरह से क्या मांग कर रहे हैं आप? लगातार समाजवादी पार्टी जनता के बीच में संघर्ष के रास्ते पर और जनता देख रही है। सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर सियासत चरम पर है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया है। वो कहते हैं बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए कि जाति के नाम पर जबरदस्ती की राजनीति यहां पर हो रही है। कानूनी राज समाजवादी पार्टी और बीजेपी का नाटक है। मायावती लिखती है कि मामले में दोनों पार्टियां चोर मौसेरे भाई जैसे हैं। बीएसपी राज में बिना भेदभाव न्याय किया जाता था, न्याय लोगों को मिलता था, लेकिन यहाँ सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश है। मायावती ने जो सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया है वो इस वक्त तस्वीर में आप देख रहे हैं। जाति के नाम पर यहाँ राजनीति हो रही है। मामले में दोनों पार्टियां चोर मौसेरे भाई जैसी हैं। जिस तरीके से मंगेश यादव का एनकाउंटर किया है उसको लेकर सवाल बहुत से हैं, लेकिन एक सवाल इंडिया न्यूज भी पूछना चाहता है। वो सवाल ये कि आखिर एक आरोपी जिस पर डकैती के आरोप लग रहे हैं, जिस पर अलग अलग क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व होने के आरोप हैं, उसके एनकाउंटर पर सवाल बहुत, उस पर रिएक्शंस बहुत और बहुत से सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन क्या जब शोषण या फिर रेप के केस में आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता होते हैं, क्या वहां इस तरीके से बयानबाजी नहीं होनी चाहिए या फिर क्या वहां समाजवादी पार्टी को जवाब नहीं देना चाहिए? डकैत पर इतना हंगामा और रेप के आरोपी पर चुप्पी, भला ऐसा क्यों?
अश्विनी शाही मेरे साथ में जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। मयंक शुक्ला मेरे साथ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का ही स्वागत इंडिया न्यूज पर। मयंक जी, पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी